तो चलते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। अगले सेक्शन में मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से एक ऐप को यूज़ करने के स्टेप्स हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट स्टेप में रजिस्टर, सेकंड स्टेप में कंसल्टेंट विद एक्सपर्ट एंड थर्ड स्टेप में सभी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करना रिलेटेड एक फीचर ऐड ऑन किया है, एक स्टेप ऐड ऑन किया है। आप चाहें अपने हिसाब से इनके कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसकी स्टाइलिंग को एज इट इज़ अप्लाई करने के लिए आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करके नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसे क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पर एलिमेंटर को ओपन करता हूँ एंड देन एक स्ट्रक्चर को ऐड ऑन करते हैं, मेन स्ट्रक्चर को। मेन स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास दो चीज़ें रहने वाली हैं। सबसे पहले तो मेरे पास ये हाउ इट वर्क्स का पैराग्राफ रहने वाला है। दूसरे जो मेरा एलिमेंट है वो डिवाइडर का एलिमेंट है, ये डिवाइडर मैं इसमें एम्बेड करने वाला हूँ। और मेरे पास ये जो ग्रेडियंट इफेक्ट आ रहा है बैकग्राउंड में, जो वाइट कलर से रेड कलर की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, हम इसे भी क्रिएट करने वाले हैं इस मेन स्ट्रक्चर के अंदर। और उस मेन स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पास 3 कॉलम्स रहने वाली हैं, जिसमें पहली कॉलम में ये एंड दूसरी तीसरी में इन्हें सेटअप करने वाला हूँ मैं। तो शुरुआत करते हैं हेडिंग इंपोर्ट करने से। मैं यहाँ पर हेडिंग को इंपोर्ट करता हूँ और उसे नाम दे देता हूँ। मैं इसे लेफ्ट लाइन कर देता हूँ और स्टाइल सेक्शन में इसे सबसे पहले कलर सेटअप करूँगा इसका। इसे मैं इतना कलर सेटअप करता हूँ और टाइपोग्राफी में मैं इसे जोसफिन नाम का फ़ॉन्ट देने वाला हूँ, जो मेरा प्राइमरी फ़ॉन्ट है। आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसे चेंज करके अगर पॉप इन सेटअप करता हूँ तो उसका लुक एंड फील भी मेरे पास बेटर रहता है, जिसका साइज़ होने वाला है 90 पिक्सल। बाकी की सेटिंग्स को आप अपने अकॉर्डिंगली सेटअप कर सकते हैं। अब इसमें डिवाइडर को इंपोर्ट कर लेते हैं। इसमें डिवाइडर को सिंपली सर्च करें यहाँ से, अदरवाइज़ आप इसे स्क्रीन पर ही देख पाएंगे। ये वाला आइकन विजिट मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ। आप चाहें तो इसे टॉप से भी पिक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास टॉप ऑलरेडी डिवाइडर क्रिएटेड था। मैं इसे कॉपी करता हूँ, राइट क्लिक करके कॉपी एंड पेस्ट करूँगा हेडिंग के बिल्कुल नीचे, कुछ इस तरह से पेस्ट कर दूँगा तो मेरे पास डिवाइडर इस तरह से विजिबल होना शुरू होगा। मैं प्रीवियस डिवाइडर को इसमें डिलीट कर देता हूँ एंड इसके कलर को थोड़ा सा चेंज कर दूँगा। मैं आइकन का और डिवाइडर का कलर सेम रखता हूँ। मेरे पास हेक्सा कोड अवेलेबल है इसके लिए, और ऐसा ही सेम आइकन के लिए भी। कलर सेटअप करने के बाद आपको ये कुछ इस तरह का दिखने वाला है, जो कि एज इट इज़ हाउ इट वर्क की हेडिंग की तरह ही है विथ डिवाइडर। अब इसमें ऐड ऑन करते हैं 3 इनर कॉलम्स। विजिट्स ओपन करता हूँ और इनर सेक्शन को ड्रैग करते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये 2 कॉलम्स मिलती हैं। इन 2 कॉलम्स को मैं 3 में कन्वर्ट करने के लिए इस कॉलम को डुप्लीकेट करने वाला हूँ। फर्स्ट कॉलम में मैं एक आइकन को एम्बेड करने वाला हूँ, सबसे पहले ये आइकन, देन हेडिंग एंड देन टेक्स्ट एडिटर। इसमें आइकन को मैं एम्बेड करने वाला हूँ। आइकन सर्च करता हूँ, इसमें आइकन सर्च करके ड्रैग करेंगे इसके अंदर। ड्रैग करने के बाद आप यहाँ से आइकन सेटअप करें। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पेंसिल का आइकन होना चाहिए। मेरे पास यहाँ पर पेन के नाम से आइकन अवेलेबल है। मैं क्लिक करके इसे इंसर्ट करता हूँ। इसके बाद मैं चलता हूँ इसकी स्टाइलिंग की तरफ। मैं इसके स्टाइल सेक्शन में जाकर इसको रेड कलर देता हूँ, जो कि मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। साइज़ को मैं बाय डिफ़ॉल्ट रखूँगा और रोटेशन को मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। अगर आप चाहते हैं कि आपका आइकन होवर करने पर ग्रो करे या इसका कलर चेंज हो, तो उसकी सेटिंग्स को आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। मैं इसके कलर को थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, रेडिश में थोड़ा सा डार्क कलर, एंड होवर एनिमेशन को ग्रो सेलेक्ट करता हूँ। आप चाहें तो उसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। तो साइज़ बढ़ाने पर आपका आइकन कुछ इस तरह से दिखेगा। इसे कंट्रोल Z करके अंडू करता हूँ। एलिमेंटर की फैसिलिटी भी है कि आप कंट्रोल Z करके अपनी गलत एक्टिविटी को भी अंडू कर सकते हैं, जो आपने गलती से इसमें परफॉर्म कर दी है। अब मैं इस आइकन पर होवर करता हूँ तो मुझे इस तरह का दिखता है। अब इसमें इंपोर्ट करते हैं हेडिंग को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, रजिस्टर योरसेल्फ, एंड यहाँ से मैं विजिट को सर्च करने वाला हूँ हेडिंग की, एंड देन इंपोर्ट करूँगा इस आइकन के नीचे। हेडिंग को नाम दे देते हैं। कंटेंट में मैं इसे सेंटर लाइन रखता हूँ, और स्टाइलिंग सेक्शन में जाकर मैं इस टेक्स्ट कलर को ब्लैक रखता हूँ। ब्लैक रखने के बाद इसकी जो टाइपोग्राफी मेरे पास रहने वाली है वो क्विकसेंट के नाम से रहने वाली है, एंड मैं बाकी की सेटिंग्स को इसमें चेंज नहीं करता। आप चलते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ। आप अपने अकॉर्डिंगली इसकी सेटिंग्स को चेंज अप कर सकते हैं। मैं यहाँ से टेक्स्ट एडिटर को इसमें इंपोर्ट करूँगा। टेक्स्ट एडिटर को इंपोर्ट करने के बाद मैं स्टाइल सेक्शन में जाता हूँ। मेरे पास कंटेंट ऑलरेडी डमी डाटा अपलोडेड है। सेंटर लाइन करने के बाद इसका टेक्स्ट कलर रखने वाला हूँ मैं लाइट ग्रे, जिसकी फॉन्ट फैमिली रहने वाली है मेरे पास पॉपिंस के नाम से, कुछ इस तरह से। तो आपके पास जो कंटेंट है वो एकदम रेडी है। कंटेंट इन द सेंस कि आपके पास लिखने वाला जो काम था वो हो गया। अब आपको इसकी स्टाइलिंग को मैनेज करना है। तो प्रीव्यू देखने पर आपको ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अभी मैं इस डिस्क्रिप्शन के टेक्स्ट को सेंटर लाइन कर देता हूँ। सेंटर लाइन करने के लिए मुझे इस डिस्क्रिप्शन के टेक्स्ट को एक्सेस करना है, एंड देन इसे सेंटर लाइन पर क्लिक करना है। अपडेट करूँगा।
अपडेट करने के बाद अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे पास में पैडिंग मैनेज करनी है मुझे, यहाँ लेफ़्ट से, टॉप से, राइट से एंड बॉटम से। स्पेसिंग मैनेज करने के बाद आप इस बॉर्डर कलर को भी वर्कआउट करेंगे हम। तो शुरुआत करते हैं स्पेसिंग से। स्पेसिंग को बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ पर कॉलम की सेटिंग्स को एक्सेस करना है। कॉलम की सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ एडवांस टैब में जाना है और एडवांस टैब पर आप 50 पिक्सल हर तरफ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब आप अगर प्रीव्यू देखते हैं तो आपको इस तरह का दिखता है, जो कंटेंट एकदम एज इट इज़ के जैसा दिखेगा। बॉर्डर को जो मैं कलर देने वाला हूँ वो मैं यहाँ से देने वाला हूँ, एडिट कॉलम, स्टाइलिंग सेक्शन के अंदर मैं यहाँ से बैकग्राउंड को क्लोज करता हूँ और बॉर्डर सेक्शन को ऑन करता हूँ। एंड देन यहाँ से सॉलिड सेलेक्ट करूँगा। सॉलिड सेलेक्ट करने के बाद इसकी जो विड्थ रहने वाली है वो 1 पिक्सल और जिसका कलर मेरे पास यहाँ पर हेक्सा कोड अवेलेबल है। तो यहाँ से मेरे पास बॉर्डर भी विजिबल होना शुरू होगा। मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ तो मुझे इस तरह का दिखता है। फर्स्ट सेक्शन क्रिएट करने के बाद अब हम इस सेक्शन को क्रिएट करने वाले हैं। इस सेक्शन को हम इसी ऑप्शन से, इसी एलिमेंट से क्रिएट करने वाले हैं। इस एलिमेंट से क्रिएट करने के लिए मुझे 2 चीज़ें परफॉर्म करनी होगी। सबसे पहले मैं इस कॉलम की सेटिंग में जाकर एडवांस टैब में इसके मार्जिन को लेफ़्ट एंड राइट से इंक्रीज़ कर देता हूँ। मैं इसके मार्जिन को हर तरफ से 20 पिक्सल, लेफ़्ट राइट के अलावा मैं इसमें हर तरफ से 20 पिक्सल्स इंक्रीज़ करता हूँ। इंक्रीज़ करने के बाद मैं जब इस कॉलम को डुप्लीकेट करूँगा तब तो आप यहाँ पर स्पेसिंग देख पाएंगे कि मेरे पास विजिबल होगी। मैं इसे डिलीट कर दूँगा, थर्ड वाली को। प्रीव्यू देखने पर आपको इस तरह की दिखेगी, कुछ इस तरह से। अगर आप स्पेसिंग को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्पेसिंग सेक्शन में यानी कि कॉलम सेक्शन में जाएं, एडवांस सेक्शन में इसकी स्पेसिंग को आप 15 पिक्सल हर तरफ से इंक्रीज़ कर दें। इस तरह इसके लिए भी एडवांस सेक्शन में 15। अब मुझे क्या करना है, इसके कंटेंट को चेंज करना है। आइकन को मैं इसे रिप्लेस करता हूँ ताकि मैं इस दूसरे सेक्शन को क्रिएट कर पाऊँ। और इस हेडिंग को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं उसे वहाँ पेस्ट कर पाऊँ। आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से हेडिंग को सेटअप कर सकते हैं। अपडेट करने पर आपको ये कुछ इस तरह का प्रीव्यू देता है। इसी तरह से हम अपने तीसरे सेक्शन को भी क्रिएट करते हैं। सिंपली कॉलम को डुप्लीकेट करेंगे, एम्प्टी वाली को डिलीट एंड आइकन एंड कंटेंट को मॉडिफाई करेंगे। तो आपका हाउ इट वर्क्स का जो सेक्शन है वो एकदम रेडी है। अब आपको इसमें जो स्पेसिंग मैनेज करनी है वो टॉप से करनी है एंड इन दोनों के बीच से करनी है। इन दोनों के बीच से इस मार्जिन को सेटअप करने के लिए आपको क्या करना होगा, इनर सेक्शन को ओपन करना है। इनर सेक्शन को ओपन करने के बाद इनर सेक्शन की सेटिंग्स को एक्सेस करने के बाद आपको एडवांस टैब में यहाँ से मार्जिन को टॉप एंड बॉटम से 60 पिक्सल सेलेक्ट करना है। तो अब आपका जो मार्जिन है वो टॉप एंड बॉटम से ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इस तरह से आप यहाँ से अगर मार्जिन देना चाहते हैं, जैसा आप इस सेक्शन में देख रहे हैं, इस सेक्शन में मार्जिन इस तरह का देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेन स्ट्रक्चर की सेटिंग्स को एक्सेस करना है। सबसे पहले लेआउट में से स्ट्रेच कर दें एंड एडवांस सेक्शन में जाने के बाद आपको इसकी पैडिंग को चेंज करना है। मैं इसे ऑफ करता हूँ। पैडिंग को मैं 100 टॉप से एंड 100 बॉटम से रखता हूँ। अपडेट करेंगे और आपका जो सेक्शन कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। अब इसमें एक लिमिटेशन हमारे पास देखने को मिल रही है, एक कमी है इसके अंदर सेक्शन को बनाने की तरफ, कि मेरे पास ये ग्रेडियंट कलर जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं जो कि वाइट से धीरे धीरे रेड की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। इसके लिए मुझे क्या करना है, मेन स्ट्रक्चर में जाना है। मैं यहाँ से मेन स्ट्रक्चर की सेटिंग्स को एक्सेस करता हूँ। स्टाइल सेक्शन में जाने के बाद यहाँ से बैकग्राउंड टाइप जो है वो मैं ग्रेडियंट सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से आपको वाइट कलर सेलेक्ट करना है, वाइट कलर जो कि आप टॉप पर देना चाहते हैं, और नीचे वो कलर सेलेक्ट करें जिस कलर में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर उसका हेक्सा कोड पेस्ट कर देता हूँ। तो उसके बाद जब आप प्रीव्यू देखते हैं, प्रीव्यू देखने पर आपको ये कंटेंट कुछ इस तरह का दिखता है जो कि एज इट इज़ इस कंटेंट की तरह है। कंटेंट को बनाने के बाद आप अपने कंटेंट को अपडेट ज़रूर करते रहें, अदरवाइज़ आप अपने डेटा को लॉस कर सकते हैं। अगला सेक्शन है हमारा फीचर्स का, जिसे हम अगली वीडियो में सेटअप करने वाले हैं।